आज हम हमारा क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा बच्चों, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या इसकी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, वो सारी बातें पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन इसका सिंबल होता है हमारे पास सी। बच्चों थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरा रूम है ना वो बिल्कुल सड़क के किनारे है बेटे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा, उसके लिए सॉरी। कार्बन, सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटे, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 12। और इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो कितना होता है? 2 4। दैट मीन्स इसके पास दो शेल होते हैं के एंड एल, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे वैलेंसी भी इसकी क्या होती है बच्चों? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। दैट मीन्स अ सिंगल कार्बन कनेक्टेड विद द अदर 4 एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 4। अदर ये कितने एलिमेंट्स के साथ में, एटम के साथ में अटैच हो सकता है? 4 के साथ में। अब बेटा इसकी बात करें हम, कौन से ग्रुप के अंदर है ये? जो हमारी पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड के अंदर है, इसकी अगर बात करें हम तो बताएगा कोई? कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा होता है कार्बन का? ग्रुप नंबर बताएगा बेटा कोई? बच्चों इसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर याद रख लेना। एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जब कभी भी ग्रुप नंबर देखना हो, क्या देखना हो? ग्रुप नंबर देखना हो, तो हम क्या देखते हैं इसमें? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास कौन से ग्रुप में? 14th ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 14th ग्रुप में। याद रख लेना, कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हो या फिर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, उससे आपको क्या पूछे? किसी की पोजीशन पूछे, तो मैं बता रहा हूं कैसे पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, उसकी वैलेंसी से, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ग्रुप नंबर क्या होता है? 14। अब मैं पूछूं पीरियड कौन सा है? यस पीरियड बताइए बच्चों, ट्राई करो, पीरियड कौन सा होगा? कार्बन किस पीरियड में होता है? फटाफट से बताइए, वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। यस फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, कार्बन किस पीरियड का होता है? हाँ जी। तो कार्बन बेटा बताता हूं मैं, पीरियड कैसे देखे जाते हैं। पीरियड देखे जाते हैं नंबर ऑफ शेल से, उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसमें के एंड एल दो शेल होते हैं, तो अगर दो शेल है इसके पास में, तो हमारे पास रोहन वेरी गुड 2, तो हमारे पास पीरियड कौन सा हो जाएगा? सेकंड पीरियड हो जाएगा बेटे। तो कार्बन का हमने एटॉमिक नंबर देख लिया 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया 2 4, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, वैलेंसी कितनी होती है? 4, ग्रुप नंबर इसका देख लिया 14, और पीरियड कौन सा देख लिया? 2। तो ये हमने इसकी क्या देख ली, इसकी हमने पोजीशन भी देख ली पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है। अब बच्चों सेकंड पॉइंट इसकी बात सुनो, क्योंकि हमें पता है कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये अदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंबाइंड होता है। कैसे कंबाइंड होता है? विद कोवेलेंट बॉन्ड, विद कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइंड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्डिंग करके, कोवेलेंट बॉन्ड करके बॉन्ड बनाता है, और कैसे होता है? कंबाइन हो जाता है। ठीक है। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें कि जो 4 वैलेंट कार्बन है, 4 वैलेंसी वाला कार्बन है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, टेट्रा वैलेंट बोलते हैं बेटा, टेट्रा वैलेंट। टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। ये जो टेट्रा वैलेंट कार्बन है, इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ये जो एक्स्ट्रा मार्कर ऊपर चला रहे हैं भाई मत करो, आपको डिलीट करना पड़ेगा फिर मेरे को। जस्ट अ मिनट। रुको बच्चों, रुको 2 मिनट।
जस्ट अ मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो मैं इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहा था। जो कार्बन होता है जब वो 4 वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जब वो 4 अदर एलिमेंट से जुड़ जाता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उस ज्योमेट्री का नेम होता है, उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये वर्ड्स याद रख लेना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं हम कार्बन की। कैसे होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसको भी समझ लो बेटा थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। देखो स्ट्रक्चर, एक कार्बन होगा, वो अदर 4 एलिमेंट से कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, ये वाली स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी सी डी जो भी होंगे, ठीक है। और ये जो ज्योमेट्री बनती है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम क्या? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ये? यस तुम बोलिए बेटा, इतना क्लियर है जितना पढ़ा हमने? यस स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बातें कार्बन की। एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, 2 शेल हैं के एंड एल। वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी क्या है 4, ग्रुप नंबर कितना है 14, पीरियड नंबर कितना है सेकंड। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट अब देखो कोवलेंट बॉन्ड होते क्या और कैसे बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर, कार्बन वाले चैप्टर में बेटा, हम सारी की सारी कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है कोवैलेंट बॉन्ड। हमारे पास कौन सा बॉन्ड आएगा? हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होता है? अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा बिटवीन द 2 एटम्स और 2 और मोर एटम्स विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है? ये शेयरिंग से बनता है। तो इसकी अगर डिफाइन लिखे हम कैसे बनता है, तो इसके अगर डिफाइन की बात करें तो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ force of attraction, it is a force of attraction generate due to sharing of electron, due to sharing of electron between atoms, between atoms। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसकी वजह से जनरेट होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटे? ये डेफिनेशन समझ में आई? कोवलेंट बॉन्ड क्या है? यस बेटे, यस नो बोलो भाई फटाफट से, क्या वेट करते रहते हो? ओके, अब कोवलेंट बॉन्ड हमने क्या बात कर ली, इसको जनरली हम बोलते हैं, अगर मैं एक टर्म यूज करूं ना तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, जब एटम्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करें, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड देखो कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अगर इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड, तो हमारे पास ये तीन तरीके से होते हैं, बताया मैंने आपको कौन कौन से। सबसे पहले बात करूं फर्स्ट, उसका बोलते हो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर होता है सेकंड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और फिर होता है बेटा हमारे पास कौन सा, थर्ड, उसका बोलते हो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे, ये हमने देख लिया, ठीक है, कि शेयरिंग होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एटम में, और उससे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। अब इस सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का क्या मीनिंग हुआ, ये समझो बेटा, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें किसकी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को, तो सुनो, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो, वन इलेक्ट्रॉन की हो, क्या हो, वन इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं बात करूं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, व्हेन एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन, क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करे, एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, वन इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म बॉन्ड, फॉर्म बॉन्ड, the bond is known as, the bond is known as single covalent bond, the bond is known as single covalent bond। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो बेटा, जब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। या मैं एक बात कहूं कि क्या हो जाए, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर, जैसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाए, बॉन्ड बने, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म, द बॉन्ड फॉर्म विद वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो किससे बने, एक पेयर से। एक पेयर कैसा हुआ, एक एलिमेंट का, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल समझना बेटे, सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल क्या क्या है, यहाँ एग्जांपल समझो। जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये कोई दूसरा हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। मैंने क्या कहा था, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि अगर ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड। एच और एच के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कैसे बनाइए देखो, पहली डेफिनेशन क्या थी, व्हेन एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने एक एक किए। या फिर मैं कहूं द बॉन्ड फॉर्म विद वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे जो बॉन्ड बना उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको, यस नो बोलिए, हाँ जी बच्चे क्लियर हुआ। यस प्लीज फटाफट से रिप्लाई कीजिए। ओके ओके, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन थी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कौन सा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको भी समझते हैं अपने। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये कब फॉर्म होगा, जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या होंगे, शेयर होंगे। या मैं कहूं कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे देखो, इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, द कोवैलेंट बॉन्ड formed
formed due to the sharing of two pair of electrons. क्या होंगे? जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर होंगे, यानी कि एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन, तो तब जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल समझो, जैसे ऑक्सीजन की बात करूं मैं, O2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। ये O2 कैसे बनता है देखना, ये एक ऑक्सीजन है हमारे पास, ये दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो होता है 2 6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, 2 4 एंड 6। ओके, ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बेटे कि कोई भी एटम है वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। उसको क्या करनी होती है? स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। और स्टेबिलिटी अटेन कैसे होती है? बाय ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था कि हर एटम जो है वो ट्राई करता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और हाँ, वही हमने हाइड्रोजन के अंदर बात की थी, हाइड्रोजन कैसे स्टेबिलिटी गेन करता है? ड्यूप्लेट से। वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, दैट मींस वो अपना चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो बाकी सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 की क्या करनी पड़ेगी? शेयरिंग। तो इसने ये 2 शेयर कर लिए। अब इसने अगर शेयर की है इस एलिमेंट के, तो ये वाला ऑक्सीजन भी दूसरे वाले के शेयर करेगा, कुछ इस तरीके से। तो दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ? यस स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ये डबल बॉन्ड क्लियर हुआ? कैसे बनता है बेटे? यस नो बोलिए फटाफट से। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ये 3 4 बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं भाई। बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, ठीक है। ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड समझते हैं बेटे कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे, तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, N2 फॉर्मेशन। N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसको समझने के लिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हमारे पास? 2 5। कितना होता है? 2 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर ले? हम 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रॉ करें? इस तरीके से, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। ऐसे ही इसके ड्रॉ कर लेते हैं हम 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट करने हैं, तो कितने की शेयरिंग हो जाएगी? ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये देखो, इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर। ठीक है। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 3 की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ बेटे? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्लियर हुआ? यस स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटा।
ओके दिव्यांश, रोहन, रितु, जस्ट अ मिनट। फटाफट से रिप्लाई करो भाई। ओके ठीक है, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करूं मैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? कोवलेंट कंपाउंड्स formed by mutual sharing of electrons। इलेक्ट्रॉन की कैसे शेयरिंग से बनते हैं? ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इनका ये है। अगर मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो क्या होते हैं? ये डायरेक्शनल होते हैं। The covalent bonds are डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, कैसे डायरेक्शन होते हैं कैसे नहीं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन। थोड़ा सा आगे की बात है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। दिस इज बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन localized in definite space, localized in definite space। just a minute, definite space between the two atoms, between the two atoms। क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब हम आगे चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं। और होते क्या है ये, इनका जो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो एटम के बीच में क्या रहते हैं? सेंट्रलाइज। ठीक है, थर्ड देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, इनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है बेटा, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होते। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग and are not broken by heating, and are not broken by normal heating, not broken by simple heating या normal heating। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं जो हमने मेटल और नॉन मेटल में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होते हैं? थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉर्मल हीटिंग से, बिल्कुल हल्की हीटिंग से ये डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर है? ओके बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड की जगह बॉन्ड कर लेना, यहाँ पे बॉन्ड कर लेना बेटा। ठीक है ना, ये बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोवलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटे? ये नोट डाउन हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे नोट कर लेना। क्लियर है? यस नो बोलिए भाई। हाँ जी बच्चों, बोलो फटाफट से। ठीक है बच्चों, ये हमने बेसिक बेसिक बात कर ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में। देखो, हमने शुरुआत की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो हमारा 10th का 4th चैप्टर है। इसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की कि कार्बन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके स्ट्रक्चर है, क्या इसका ग्रुप नंबर है, क्या इसका पीरियड है, कैसे इसकी नेचर है और कैसे ये ज्योमेट्री के कंपाउंड्स बनाएगा। फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात की क्या होता है। ठीक है, फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड के टाइप देखे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और फिर हमने क्या बात की? फिर हमने बात की हमारे प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक की, किसके? कोवलेंट बॉन्ड के। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, इसको दोबारा रिवाइज करें। इसका लिंक मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके भी आपको लिंक सेंड करूंगा, तो आप अच्छे से इसको क्या करें, रिवाइज कर लें। ओके बच्चों, क्लियर है ना?